एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सिंह राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ मई आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए सिंह राशि हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। लियो साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। द फूल, मैजिशियन, टेम्परेंस। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी आपके लिए इस रेस्ट ऑफ मई में 16 मई टू 31 ऑफ मई आपके लिए क्या रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, नई दिशाएं मिलेंगी आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर कोई चीज़ें आपने जीवन में इस तरीके से महसूस किया है कि जैसे आपको लगता है कि शायद आपसे गलती हो गई, तो उस गलती को सुधारने का मौका आपको मिलेगा। जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप इस टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी करिए, चाहे पर्सनल लाइफ के लिए या प्रोफेशनल लाइफ के लिए, बैलेंस के साथ, पेशेंस के साथ अगर करते हैं तो आपकी सारी विश पूरी होगी इस समय। तो ये हम आपकी एनर्जीज को देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज। तो आपके लिए कार्ड्स है यहाँ पे द लवर्स, किंग ऑफ कप, we have the Hierophant, Ace of Swords, we have Nine of Cups। मैंने पहले ही कहा ना कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे पेज ऑफ कप। वाओ, सिंह राशि बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जीज आपके लिए है इस रेस्ट ऑफ मई के लिए। आप देख रहे हैं आपके लिए यहाँ पे दो कार्ड मेजर आर्कानाज है, द लवर्स, हेरोफेंट एंड माइनर आर्कानाज से 1 2 3, किंग ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप। तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए ये रहने वाला है सिंह राशि। तो चलिए सबसे पहले ये हम आपके लिए बताते हैं क्या कुछ खास है आपकी लव लाइफ में। लव लाइफ से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में हो सकता है कि अभी आप रेडी हैं किसी की तरफ अप्रोच करने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए। अगर आप रेडी हैं, लाइक ये उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी जिनकी एज 30+ है। तो आप हो सकता है कि इस समय में या तो अभी से लेके रेस्ट ऑफ मई और स्टार्टिंग ऑफ जून तक आपको ऐसा लगे कि आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए टाइम अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशनशिप में बहुत लव होगा, रोमांस होगा, दोनों एक दूसरे की बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आप अपनी बातों को सामने वाले तक बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। कभी कभी आपकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे जितना आपको इस मतलब ये उनकी बात कर रही हूँ जो लोग रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि जितना आप इस रिश्ते में सीरियस हो, शायद सामने वाले का जो मन है, जो व्यक्तित्व है या फिर जो आपके प्यार के ऊपर उनका जो जिसे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट होना या फिर प्यार के ऊपर उनका विश्वास होना, उसके ऊपर आपका मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा। आपको लगेगा कि शायद पता नहीं आप ही ज़्यादा सामने वाले के लिए लॉयल हो, आप ही ज़्यादा सामने वाले के लिए इमोशनल रखते हो, लेकिन सामने वाले के मन में आपके लव के लिए इमोशंस नहीं है, ऐसा आपको ये महसूस होगा। मतलब आपकी एनर्जीज अप एंड डाउन होगी अबाउट हिम या फिर अबाउट हर। ठीक है, ये है। एंड जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है आपकी शादी या तो इस महीने है या तो आप के लिए शादी के ऑफर प्रपोजल आ रहे हैं आपकी कम्युनिटी से, आपके ही मतलब रिश्तेदारों के यहाँ से कहीं से रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं। और ये उनके लिए भी गुड न्यूज़ है जो लोग मतलब री मैरिज करना चाह रहे थे, तो आपकी री मैरिज के चांसेस इसी महीने में काफ़ी स्ट्रांग हैं। या तो आपके लिए ऑफर आ रहे हैं, कोई अप्रोच आपको कर रहा है, आपके लिए मौके आ रहे हैं, और या तो आप खुद किसी के लिए मतलब आप खुद प्रपोजल भेज रहे हो री मैरिज के लिए, ये भी है। कुछ नया शुरुआत कर रहे हो, जैसे आप अपने जीवन में, खासतौर पे उनके लिए मैं बताना चाहूँगी जो मैरिड हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ में और अच्छा बनाने के लिए और खुशनुमा बनाने के लिए कुछ न्यू करना चाह रहे हैं, कुछ नई चीजें करने चाह रहे हैं, जैसे पार्टनर को सरप्राइज देना, कहीं उनकी कुछ इच्छाओं को आपकी तरफ से सरप्राइज करना, विश फुलफिलमेंट करना, ऐसी चीजें। जो सिंगल है मैं बताना चाहूंगी जिनकी एज है 20 एंड 25 के मिड में है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी आप अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो वो इंसान आपके ऊपर बहुत हावी हो सकता है। हावी इन द सेंस आप उसके बारे में डे नाइट सोच के, जिसे कहते हैं ना कि ओवर थिंक करोगे, ये समय आपके लिए ऐसा होगा। कोई आपको इस समय में इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब आपको
ठीक है। आपको वो इंसान इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा कि आप डे नाइट अपने सारी चीज़ों को एक साइड करके बस उन्हीं के बारे में सोचने वाले हो। मतलब ये सिचुएशन आपकी दिख रही है 20 to 25 जिनकी एज है उनके लिए मैं बता रही हूँ। जो लोग यहाँ पे 35 और 45 उसके प्लस ऊपर अगर आपकी एज है तो मैं बताना चाहूँगी रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है। हो सकता है ये विश आपके मन चाहे इंसान से आपकी मैरिज फिक्स होना, आपके घर वालों का मान जाना, मतलब आपकी तरफ से जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, ये मैं आपकी एनर्जीज देख रही हूँ, ठीक है। आपकी तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स थी आपके रिश्ते को लेके, आपके मतलब फ्यूचर के लिए कमिटमेंट को लेके, आपकी तरफ से शॉर्ट आउट दिखाई दे रहा है। इस समय आपकी बातों को लोग सुनेंगे, समझेंगे और उसको रजामंदी भी देंगे। तो ये है आपके लिए, ओके। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो आप कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ें अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने आसपास के ही सराउंडिंग में, मतलब लोकल में ही, तो वो भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। पार्टनरशिपिंग पे बिजनेस करना चाह रहे हैं तो किसी अपोजिट जेंडर के साथ ही करिएगा, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिपिंग में हैं तो आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूँगी कि आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप अगर आपके पर्सन अगर सपोज दैट कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ वर्क है और आप उनके साथ जुड़े हुए हो तो आप उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आप ना कुछ जिसे कहते हैं कि इनकम ऑफ सोर्सेस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा सोचने की चीज़ें सोच रहे हो, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपके पास आइडियाज़ तो हैं कि आप क्या नया कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको रास्ता नहीं दिख रहा है। तो इस समय में इन 15 डेज में आपको वो रास्ता अचानक से आपकी इंट्यूशन ही आपको दे देगी। या तो जैसे आपने अपने किसी सीनियर से, अपने पेरेंट से या फिर अपने गुरु से अपनी बातें शेयर की तो उनके ज़रिए आपको कोई राह दिख जाएगा कि आपको क्या करना है, किस दिशा में जाना है। इस समय आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो और उस अचीवमेंट का आप सेलिब्रेशन भी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप बहुत कम उम्र में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर रहे हो जिसकी वजह से आपको नाम, सम्मान, फेमस मिलेगा और मतलब फेम मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप हो सकता है कि 35 हो या फिर 40 हो और आपने अपने इतने कम उम्र में इतना बड़ा कुछ कर दिखाया है ना कि जो कि शायद जिसे कहते हैं ना कि हमें कई पुश्तें लगेंगी उस चीज़ को पूरा करने में, तो वो आपने अभी कर दिखाया है या फिर हो सकता है इस समय में आपको वो खुशी मिले, ठीक है, ये भी है। ओवरऑल मैं अगर आपको बोलूं सिंह राशि तो ये समय आपके लिए लव रिलेशनशिप से रिलेटेड और प्रोफेशनल से रिलेटेड बहुत ही अच्छा है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नई नई खुशियां हैं, अप्रोचिंग है, लव है, रोमांस है, शादी है, घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा, मांगलिक कार्य रहेंगे, ये चीज़ें हैं। अगर आप ट्रैवलिंग या फिर कहीं जाने के बारे में सोच रहे हो तो वो थोड़ा सा अभी डिले है, ठीक है। तो चलिए अब हम उनके लिए देखते हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है आपके लिए इस रेस्ट ऑफ मई में। वी हैव एस ऑफ कप, 9 of swords, 7 of swords, 2 of pentacles, 5 of pentacles and underneath है यहाँ पे the world, okay? तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं सबसे पहले हम उनकी राशियों की बात करेंगे। इनकी राशियां क्या हैं? राशियां हैं गाइज यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आ रही है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे जो राशि है वो है मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। एंड उसके बाद अगर आप एक फायर साइन है तो हो सकता है किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे होंगे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। वाटर साइन से भी कर्क राशि हो सकते हैं। तो ये है राशियां। तो अब इनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि इनका आपके लिए क्या एक्शन रिएक्शन रहेगा, इनका आपकी तरफ कितना झुकाव, कितना लगाव क्या रहेगा, ये हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप, जिसको मैं कह रही थी कि आपको कोई आपके ऊपर हावी हो सकता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, तो जी हाँ, वो भी इंसान कहीं ना कहीं आपको अपना सोलमेट मानते हैं। वो जितना आप उनको पसंद करते हो वो भी आपको पसंद करेंगे। खासतौर पे ये उनके लिए बोल रही हूँ जो सिंगल है। अगर आप लोगों का रिश्ता नया है
मतलब कुछ महीने, कुछ सप्ताह, कुछ दिन, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा, आपकी भी तरफ से जितने अट्रैक्शन होंगे उनकी भी तरफ से वही होगा, और आप दोनों को ही ये रिश्ता काफ़ी अच्छा लगेगा। आप दोनों इस रिश्ते में काफ़ी गहराई से, काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत ही खुशी के साथ आगे बढ़ते जाओगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मन से आपकी इंट्यूशन, आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके वो इंसान हैं जो आपके लिए बने थे, मतलब लाइक एज अ सोलमेट, आपको ये फील होगा। और सामने वाले को भी वही फीलिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं उनके लिए, अगर जिनकी बातें नहीं हो रही हैं, जैसे नो कॉन्टैक्ट जोन में, या फिर ये आपको कमिटमेंट देने से कतरा रहे हैं, वेटिंग मोड में हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको चीट कर रहे हैं गाइस, ये इनको थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, 8-9 दिन समय दे दीजिए, ये ज़रूर आपको अपनी बातें बताएंगे। कुछ लोगों को यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकता है, अपने पार्टनर से रिलेटेड आपको इस समय थोड़ा सा आपका दिमाग जाएगा कि आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, तो इस चीज़ को बहुत ईजी तरीके से, बहुत लाइट वे में जाने मत दीजिएगा। डेफिनेटली आपसे कुछ हाइड करेंगे, कुछ झूठ बोलेंगे, तो इस चीज़ को ज़रूर लेट गो मत करिएगा, इस चीज़ के ऊपर बात करिएगा क्या है, नहीं तो ये आगे चल के आपको दिक्कत कर सकती है। चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, किसी के लिए भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं प्रोफेशनल चीज़ों से रिलेटेड या फिर पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड, तो मैं बताना चाहूँगी कि सामने वाले के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करिएगा, कुछ ना कुछ चीटिंग हो सकता है आपके साथ सामने वाले से। ओके, इनके जीवन में थोड़ा सा, इनके करियर के लिहाज से थोड़ा सा पैसे का दिक्कत होगा। हेल्थ वाइज इनके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज होगी, बच्चों की होगी, इनके पेरेंट्स की होगी, या फिर इनकी खुद की रहेगी, और पैसे भी इनके फिजूल के खर्च होंगे, ये भी है। इनके जीवन में भागम भाग बहुत रहेगा। ये हो सकता है कुछ लोग, आप लोगों का ऐसा रिश्ता है कि आप लोग बहुत डिस्टेंस में हैं, मतलब एक अदर कंट्री, एक अदर स्टेट, ऐसे भी है, तो हो सकता है ये इंसान आपसे टाल मटोल कर रहे हैं मिलने के लिए, और या तो ये अचानक से आपको सरप्राइज देना चाहते हैं मिलने के लिए, ये भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे है। एंड मैं बताना चाहूँगी थोड़ा सा, जो मैंने फिर से बोला है, इस चीज़ पे गौर करिएगा, थोड़ा कोशिश करिएगा कि आपसे अगर कुछ, आपके दिमाग दिल कह रहा है कि कुछ झूठ बोला जा रहा है, बार बार आपको इंडिकेशन मिल रहा है इंट्यूशनली, तो उसको ज़रूर सुनिएगा, इग्नोर मत करिएगा। ओके, तो आपके लिए सजेशन एंड गाइडेंस है वो ये है गाइस कि अपने हेल्थ को थोड़ा सा बहुत कॉन्सेंट्रेटली ध्यान दीजिएगा, हेल्थ पे। फालतू की चीज़ों को खाने पीने से बचिएगा, और थोड़ा सा केयर करिए खुद की भी, आपके आसपास के लोगों की भी। जो लोग बहुत समय से अगर किसी ऐसी चीज़ के लिए तलाश थे कि आपको अगर कोई प्यार चाहिए या फिर कोई एक वर्क ही चाहिए, तो वो वर्क चाहिए, वो प्यार चाहिए जिससे आपका मन भी लगे, दिल भी लगे, दिमाग भी लगे, मतलब जो आपके लिए बना है, तो वो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ आपका टाई अप होगा, आपका कनेक्शन बनेगा, जो बहुत ही एक हाई अथॉरिटी के इंसान है, जिनका आपको सपोर्ट मिलेगा, जिसे कहते हैं ना कि एक सोर्स है ना। ये सरकारी फील्ड से कोई हो सकता है, कोई आपके विभाग से हो सकता है, कोई कहीं से हो सकता है, लेकिन आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। आपका प्रमोशन, ट्रांसफर है, लेकिन इन सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आपको कुछ रिवॉर्ड अवार्ड से नवाजा जाएगा इस समय में, ये भी देखा जाए, मतलब सराहना है, आपके काम की सराहना है, ये चीज़ें हैं। सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर पसंद आई है, चैनल पे पहली बार है, तो अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से आपके इस परिवार को ग्रोथ मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।